जब भी आप किसी स्नाइपर राइफल या किसी आधुनिक गन को देखते हैं तो एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि गन का स्कोप हमेशा बंदूक के ऊपर लगा होता है, जबकि गोली तो बैरल यानी नली के अंदर से निकलती है जो स्कोप से थोड़ा नीचे होती है। फिर भी जब स्नाइपर स्कोप से निशाना लगाता है तो गोली बिल्कुल उसी जगह पर जाकर लगती है जहां क्रॉसहेयर दिखाई देता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? इसका कारण है जीरोइंग और ट्रेजेक्टरी का सिद्धांत। जब किसी राइफल पर स्कोप लगाया जाता है तो उसे सीधे सीधे बस ऊपर फिट करके छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सावधानी से उसे एडजस्ट किया जाता है, जिसे जीरो करना कहते हैं। जीरो करने के दौरान शूटर एक निश्चित दूरी चुनता है, जैसे 100 मीटर या 200 मीटर, और फिर स्कोप के टैरेट्स को घुमा घुमा कर इस तरह सेट करता है कि उस दूरी पर स्कोप का क्रॉसहेयर और गोली का वास्तविक रास्ता एक ही बिंदु पर मिल जाए। असल में जब गोली बैरल से निकलती है तो वह पूरी तरह सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि थोड़ी ऊपर उठती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती है, जिसे बुलेट ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्योंकि स्कोप बैरल से थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए जब राइफल को जीरो किया जाता है तो बैरल को बहुत हल्का सा ऊपर की तरफ एंगल दिया जाता है, ताकि गोली ऊपर उठते हुए उस लाइन को क्रॉस करे जहां स्कोप का क्रॉसहेयर दिख रहा होता है। इसी वजह से एक तय दूरी पर गोली बिल्कुल वहीं लगती है जहां आप स्कोप में देख रहे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर दूरी बदल जाए, जैसे 100 मीटर से 400 मीटर, तो गोली उस पॉइंट पर नहीं लगेगी, क्योंकि तब तक गुरुत्वाकर्षण का असर बढ़ चुका होगा। इसलिए स्नाइपर स्कोप के टैरेट्स को एडजस्ट करता है या थोड़ा ऊपर निशाना लगाता है, जिसे होल्ड ओवर कहा जाता है। इसी वैज्ञानिक गणना, एडजस्टमेंट और फिजिक्स की वजह से भले ही स्कोप गन के ऊपर लगा हो, फिर भी एक प्रशिक्षित शूटर बेहद सटीक निशाना लगा सकता है और गोली ठीक उसी लक्ष्य पर जाकर लगती है जहां स्कोप का क्रॉसहेयर दिखाई देता है।